नमस्कार, आईडीटीवी इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। मैं हूं शालीन अपूर्व। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा शो रियलिटी बाइट लेकर। जैसा कि आपको पता ही है कि इस शो में अपने अतिथियों के साथ ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा और विमर्श करते हैं। आज के शो में हम जिस मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर हैं, वह है उत्पाद सिपाही बहाली में युवाओं की मौत पर राजनीति। झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ के दौरान 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। 200 से ज्यादा अभ्यर्थी बेहोश हो गए। यह बहुत ही गंभीर मामला था। इसके बाद बहाली नियमावली की समीक्षा की जरूरत थी। साथ ही चिकित्सकों तथा विशेषज्ञों से सलाह की जरूरत थी। बीमार बच्चों की देखभाल की जरूरत थी। व्यवस्था में खामियां तलाशने की जरूरत थी। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि राज्य के युवा बेरोजगारों बच्चों की मौत पर भी राजनीति शुरू हो गई। भर्ती दौड़ में हुई मौतों पर बीजेपी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। भाजपा ने दावा किया कि झारखंड सरकार के लचर प्रयास और लापरवाही के कारण ये मौतें हुई है। पहले तो बीजेपी के हमलों के जवाब में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया कि ये नियमावली पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की ही बनाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। इस बीच दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, सिर्फ दौड़ने से अभ्यर्थियों की मौत नहीं हुई है, बल्कि उनकी मौत कोरोना वैक्सीन की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि पैसा और चंदा वसूली के लिए बीजेपी ने इस तरह का टीका लगवाया। भाजपा के लोगों ने कोरोना के वक्त जो टीका लगाया है, उसके प्रभाव से मौत हो रही है। लोग चलते घूमते नाचते गिरकर मर जा रहे हैं। उत्पाद सिपाही में कई नौजवानों की दौड़ते दौड़ते आकस्मिक मौत हो गई। पता चला है कि कोरोना में भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा है। सीएम हेमंत सोरेन के इस बयान ने झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया। हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा ने जवाब दिया। कहा कि हेमंत सोरेन ने पहले कहा था कि दौड़ में शामिल युवा स्टेरॉयड ले रहे हैं, फिर कहा कि कोविड वैक्सीन के कारण भी युवाओं की मौत हुई है। शर्मा ने कहा कि अगर वैक्सीन का मौत कारण है तो खुद सीएम हेमंत ने भी वैक्सीन लिया है। क्या उनके शरीर में कोई समस्या आई है? इसका मतलब क्या आपने झारखंड में युवाओं को कोई दूसरा कोविड वैक्सीन दिया था क्या? हेमंता ने कहा कि यही सीएम है जिन्होंने ट्वीट कर आग्रह किया था सभी को कोविड वैक्सीन लेना है। ऐसे में युवाओं की मौत पर इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? हेमंत विश्व शर्मा की बातों का भी जवाब सीएम हेमंत सोरेन ने दिया। कहा कि अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, क्योंकि मैंने भी कोविड का टीका लिया है। अब पता नहीं क्या होगा। इन सारे बयानों से स्पष्ट है कि युवाओं की मौत पर राजनीति हो रही है। पर इतना सब कुछ होने के बाद लोगों के मन में संशय तो बैठ ही गया है कि कोरोना का टीका क्या सचमुच खतरनाक है? आखिर इन युवाओं की मौत क्यों हो रही है? क्या नियमावली में गड़बड़ी थी और युवाओं को कम समय में ज्यादा दौड़ लगानी पड़ी, या फिर ये मौसम की मार थी, या व्यवस्था में खामियां थी? आज के रियलिटी बाइट के इस शो में हम अपने साथ मौजूद विशेषज्ञों से इन सवालों पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, गांधीनगर हॉस्पिटल सीसीएल। अखिलेश्वर पांडे, वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष, झारखंड प्रदेश पुलिस एसोसिएशन। डॉक्टर अमर कुमार रांची में कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अभिषेक कुमार अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। क्या कोरोना वैक्सीन में कोई गड़बड़ी है? ये सवाल मैं डॉक्टर अमर से सबसे पहले जानना चाहूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन जो हमें लगाया गया है, इंडिया का डेथ रेट कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज बहुत ही कम रहा है और ये कोरोना से लड़ने में बहुत ही सहायक रहा है। देखिए, हर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इनका यूज़ नहीं करें। कोरोना वैक्सीन जो है बहुतों के लिए मददगार साबित हुआ है, इसलिए मेरे हिसाब से ये कहना गलत है। जी, डॉक्टर दीपक, आपका क्या मानना है इस पे? मेरा मानना है कि इसमें कोरोना वैक्सीन का उतना रोल नहीं है। अदर देन अगर मेरे विचार से देखा जाए तो एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी एक चीज़ होता है जी, कि वन शुड असेस हिम और हर सेल्फ बिफोर एंटरिंग इन एनी फील्ड। जी, इस तरह का सोचना कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये एक हद तक थोड़ा नुकसानदेह है।
तो किसी भी फील्ड में जाने से पहले अगर हम सेल्फ असेसमेंट करें कि वी आर सुटेबल फॉर दैट और नॉट, ओनली देन वी शुड प्रोसीड। अखिलेश्वर पांडे, आपका रिएक्शन जान। पहले भी पुलिस का जो दौड़ हुआ है, चाहे किसी भी बिहार झारखंड के पैरामिलिट्री हो, जिला पुलिस हो या और सब विंग में जो भी होता था, तब पहले का मानक था 1 मील दौड़ 6 मिनट में लोग अभ्यर्थी करते थे जी। और इस तरह का इंसिडेंट कभी बहुत रेयर सुनने को भी नहीं मिला। जहाँ तक अभी जो नया नियमावली बना है, इसमें भी इसके पहले 18 में सब इंस्पेक्टर का करीब 3000 लोगों का नियुक्ति हुआ है, तो हमको लगता है कि लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेशन किए थे। कुछ कंस्टेबल का भी बहाली हुआ था 17-16 में, उसमें भी यह दौड़ का प्रयोग किया गया, लेकिन इस तरह का घटना नहीं आया। जहाँ तक बात डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि अभ्यर्थी जो आज के डेट में नौकरी के अभाव में या बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आया है, उसके चलते जो लोग पार्टिसिपेशन में गए हैं उनका प्रैक्टिस अधूरा रहा होगा, और एकाएक अगर आए हैं और उस फील्ड में जब जाके अपना आजमाइश किए हैं, इसका उनको बैड अनुभव हुआ या जिस तरह का भी कार्डियो प्रॉब्लम हुआ हो, चाहे जिस प्रॉब्लम से उनकी डेथ हुई हो। जहाँ तक मेरा समझ है कि कल फिर दौड़ हुई है, सुबह में दौड़ हुई है, और उस दौड़ में हम देखे थे आपके टीवी के माध्यम से ही कि विद्यार्थी लोग बहुत हैप्पी थे, और सुबह 5 बजे से शुरू हुआ था, 9 बजे समाप्त हो गया था। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उस धूप का प्रभाव रहा है, और वो जो अभ्यर्थी जो भी पार्टिसिपेट करने गए थे उसमें बहुत ऐसे विद्यार्थियों का जो डेथ हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं उनका प्रैक्टिस सही नहीं रहा है, जिसके चलते डेथ हुआ होगा। जी, मिस्टर अभिषेक कुमार, आपका इस पे क्या राय है? कार्डियोलॉजिस्ट सर ने जो कहा जी। वो एक अलग मैटर हो सकता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार के स्तर से और प्रशासन के स्तर पर ये एक प्रशासनिक चूक है और इसकी जिम्मेवारी किन्हीं को लेनी पड़ेगी। आप कैसे मानते हैं कि ये प्रशासनिक चूक है? इसलिए- हमारे सामने जो विशेषज्ञ हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में महारत प्राप्त किए हुए हैं। अगर किसी की जान बचानी है जी और आप जिस कंडीशन में, जिस वेदर कंडीशन में आप किन्हीं की दौड़ करा रहे हैं, जी। तो वहाँ पर आपको पर्याप्त जो सुविधाएं देनी चाहिए वो देनी होगी। जी। आप सिर्फ मेडिकल बेड और एक एम्बुलेंस के सहारे 6-6 हज़ार लोगों की दौड़ करा रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई कैजुअलिटी ना हो, और कैजुअलिटी के बाद वहाँ 1-1 घंटे तक बच्चे पड़े रह जाते हैं, लड़के पड़े रह जाते हैं। मेरे मित्र बहुत सारे दौड़ने गए हैं, वो पड़े रह गए, और 1 घंटे के बाद उनको आप भेड़ बकरी की तरह ले जाके सदर अस्पताल में नीचे फर्श पर सुला देते हैं, तो क्या होगा? कोई भी मरेगा। जवान 22, 23 साल के लोग मरे हैं। गहरी संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ परिवारों के लिए, और उनके लिए सरकार से, सरकारी स्तर से जो भी प्रयास हो सके, क्योंकि किसी के घर का चिराग बुझ गया है। जी जी डॉक्टर साहब। कि दौड़ने से जो मौत जो हो रही है उसके पीछे हमें कारण जानना पड़ेगा। जी। ये कम एज में जो डेथ हो रही है दौड़ने से, क्योंकि पहले देखिए जब भी हम लोग दौड़ते हैं या कोई भी बंदा दौड़ता है तो कुछ हार्ट में चेंजेस आते हैं। जी। हार्ट रेट बढ़ता है, थोड़ी देर के लिए बीपी भी बढ़ता है, ये सामान्य लोग में होता है। जी। लेकिन जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो और हमें पता नहीं है, अगर वो दौड़ते हैं और कैपेसिटी जो हृदय की जो क्षमता होती है, पंपिंग कैपेसिटी, उससे अगर अधिक आप काम लीजिएगा तो दिक्कत होगा कि उतना सप्लाई ब्लड को हृदय पंप करके नहीं दे पाएगा, जिसके चलते ये सडन कार्डियक डेथ होता है, जिसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। मेरे ख्याल से नियमावली के हिसाब से वैसे ही छात्र इसमें एलिजिबल होते हैं जिनकी वो सारी क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं। इसका कारण एक ये, जैसे वरीय पदाधिकारी जी ने कहा था कि ये दौड़ की जो सीमा जो है वो मतलब वो कम थे पहले। अब ये कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, 10 किलोमीटर, और वो 30 मिनट्स या 35 मिनट्स में पूरा करना होता है। तो पहले तो कि इन्हें प्रॉपर ये एक्सरसाइज करना चाहिए, दौड़ने की ये ट्रेनिंग लेना चाहिए। अगर बिना ट्रेनिंग लिए आप अचानक दौड़ते हैं तो हार्ट पे असर हो सकता है, और बहुत सारे कुछ एबनॉर्मलिटी भी होते हैं हार्ट में, जिससे कि मेडिकल एग्जामिन के द्वारा आप उसे पता कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है कि नॉन स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है। बहुत सारा जैसे SCM होता है, जिसमें हार्ट का मसल जो है काफ़ी थिकनिंग बढ़ जाता है, और अगर आप दौड़ते हैं और ज़्यादा ब्लड का सप्लाई होता है तो क्या होता है कि ब्लड को पंपिंग उतना कर नहीं पाता और सडन कार्डियक डेथ होता है। ये सब रीजन है। और दूसरा कि हाइपोनेट्रीमिया में हो सकता है नमक की कमी के चलते। दूसरा है कि एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक होता है, और एक है एक दूसरा पॉइंट है ये डिहाइड्रेशन, ये भी एक कॉज है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, वो एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब ये एलिगेशंस लगाए हैं
तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे कुछ कारण होगा, या इसके पीछे जिन लोगों ने वैक्सीन की आगे की है उसको क्लैरिटी देनी चाहिए टेक्निकल ग्राउंड पे, जिस तरह से? मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों में जो भ्रांति है जी कि वैक्सीनेशन के चलते डेथ हो रही है, जी ये बात सही नहीं है, क्योंकि कोरोना के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जी जैसे कि ब्लड में थक्का जमना। जी तो अगर उसका प्रॉपर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं उसके चलते, अच्छा कोरोना में लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया, इन्फ्लेमेशन के चलते या डिजीज के चलते, उसमें फाइब्रोसिस जो लंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, हार्ट में भी कुछ असर हो सकता है उसमें। जी तो ये सब रीजन है, जी। ये सब कॉज है, उसके कॉम्प्लिकेशन के चलते डेथ होता है किसी का भी। वैक्सीन इसका रीज़न नहीं बन सकता है, इसकी रीज़न डिहाइड्रेशन हो सकती है, इसकी रीज़न और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। दूसरा हमारा ये सवाल है कि बहाली दौड़ की नियमावली में सरकार संशोधन करने जा रही है, क्या आपको भी लगता है कि नियमावली में गड़बड़ी थी? नियमावली के बारे में मुझे तो पूरा ज्ञान नहीं है जी लेकिन जितना भी ये दूरसंचार माध्यमों से जो पता चला है जी तो उसमें बस जो मुझे लगता है वो ये है कि कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फिट करने से जी। पहले हमें सोचना चाहिए कि हम किस बैकग्राउंड के लोगों को देख रहे हैं, जी किस स्टेट में कर रहे हैं, जी उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें पॉसिबल है जी तो उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज करके जी फिर वो इथनिसिटी या वो लोग उसमें जो फिट बैठते हैं जी। उसके अकॉर्डिंग ही उसको करना चाहिए, ना कि एक जनरलाइज। नियमावली इसीलिए बनती है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से अखिलेश्वर पांडे साहब इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकेंगे। नियमावली पहले जो था लगभग 35 इयर्स पुराने जी जो सिनेरियो था उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि झारखंड बिहार एक जब था जी। उस समय पुलिस की बहाली सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल का या और सारे डिपार्टमेंट, वन विभाग में, आपके उत्पाद विभाग में होती थी। जी और उसका पैरामीटर जो था जिससे हम लोग आए हैं, एक मील माने एक उसको बुझिए कि पहले लोग बोलता था कि एक माइल, जी। एक मील मान के चलिए 6 मिनट में कंप्लीट करना पड़ता था। और जो लड़का कंप्लीट करते थे उनको माना जाता कि दौड़ में वो सफल हो गए। उसके बाद इसको धीरे धीरे चेंजिंग, जैसे कि पैरामिलिट्री में हुआ, बिहार में हुआ और जगह हुआ, तो झारखंड में भी इसका बदलाव हुआ। और ये बदलाव करीब अभी नहीं हुआ है, पहले भी हम आपको बताए हैं कि अभी लगता है कि दूसरा या तीसरा बहाली हमारे यहाँ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का जो हुआ, वो दोनों बहाली में 10 किलोमीटर 1 घंटा में दौड़ने का जो प्रक्रिया या चलने का जो प्रक्रिया है, उसके तहत जो है लोगों का टेस्ट हुआ, जिसमें करीब 3000 हमारे सब इंस्पेक्टर बहाल हुए। जी तो उस बहाली में लगभग पार्टिसिपेट 1 लाख लोग किए होंगे। जी कांस्टेबल का भी बहाली हुआ, आपके भी जेपीएससी द्वारा कराया गया, जी उसमें भी दौड़ का रेशियो यही बनाया गया था, जी चिप लगाकर, और 10 किलोमीटर चलता था जी और चलने के बाद जो पास किया उसको माना गया। जी अब रही बात कि अभी जो ये स्थिति बना या देखने को मिला, इस तरह का स्थिति हम लोग भी काफ़ी दिन से विभाग में हैं, करीब 40-39 साल मेरा नौकरी अपना हो गया। इस तरह का हम लोग दृष्टांत न सुने थे न देखे थे, या बिहार हो या झारखंड हो या और पैरामिलिट्री में भी होता था, इक्का दुक्का कभी किसी तरह इंसिडेंट हो गया, कोई बात हो गया तो उसमें डेथ होता था। लेकिन दौड़ के क्रम में इस तरह का जो है सो हो जाना, हॉस्पिटलाइज हो जाना, इस तरह का हम लोग नहीं देखे थे। अब जहाँ तक बात है कि कल से भी फिर बहाली शुरू हुआ है, उसमें हमारे वरीय पदाधिकारी या सरकार स्तर पर इसका समीक्षा किया गया। समीक्षा के बाद उन लोगों ने निर्णय लिया है कि यह दौड़ 9 बजे के पहले हम करा लें, जी और जिसमें धूप बच्चों को नहीं लगे, जी और उस हिसाब से कल से दौड़ शुरू हो गया है। जी और उस दौड़ में किसी तरह का कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ। हम जहाँ तक आपके दूरसंचार के माध्यम से देखे, बहुत से चैनल पर कि बच्चे बहुत हैप्पी थे। जी तो मेरा मानना है कि अब इसके बारे में, वैक्सीन के बारे में या और हार्ट के बारे में या बीमारी के बारे में तो डॉक्टर साहब लोग ज़्यादा बता पाएंगे। जी जी हम लोग पहले भी बहाली हुआ है, जी तो बहाली की प्रक्रिया शुरू होने पर जी किसी तरह का जांच कराकर दौड़ कराया जाए, इस तरह का पहले भी कोई व्यवस्था नहीं था जी। और इस समय भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि नियमावली में गड़बड़ी एक बेसिक रीजन हो रही है? यह नियमावली भाजपा सरकार के टाइम में बना हो या इस सरकार में बना हो, जी मैं तो बताया जी। कि 12 में बहालियां हुई, जी 18 में बहालियां हुई, जी 19 में ये सरकार आई है। जी तो बहाली का प्रक्रिया और सरकार से कोई मतलब नहीं है। जी जो एक मानक माना गया है, स्टैंडर्ड जो है बनता है, जो मानक कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, पैरामिलिट्री में, जिला पुलिस में, एक मानक आज से ही नहीं बना है, बहुत पहले से बना हुआ है कि कांस्टेबल का दौड़ हो, सब इंस्पेक्टर का दौड़ हो या और विभाग में जो भी उस रैंक में आना चाहते हैं,
तो उसका मानक बना हुआ है कि पहले जो बहाली की प्रक्रिया होती थी, जी जब वैकेंसी निकलता था तो बच्चे तैयारी करते थे, जी दौड़ने का प्रैक्टिस करते थे। जी और बहुत दिन से इधर बहाली का जो प्रक्रिया है जी। काफ़ी कम हो गया है, चाहे सेना में हो, चाहे आर्मी में हो, या पुलिस में हो, पैरामिलिट्री में हो। तो अब बच्चों में दौड़ने वाला जो रुझान था वो कम हो चुका है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कब वैकेंसी आएगा। अभी बहुत दिन के बाद यह वैकेंसी आया था और इसमें बच्चे भरे, काफ़ी लोग भरे। एक चीज़ और मैं बतलाना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले एक बहाली हुई थी, उसमें हुआ था कि पहले रिटन एग्जाम हो जाए, जी रिटन एग्जाम के बाद जो लोग रिटन में सेलेक्ट करेंगे जी उतना ही लोगों का हम लोग 3 गुना या 4 गुना करके जी आपका फिजिकल टेस्ट लेंगे, और फिजिकल टेस्ट में जो आएंगे उसका मेरिट लिस्ट बनेगा। सब इंस्पेक्टर वाला में भी सारे लोगों का जो है रिटन टेस्ट हुआ था, लेकिन उसमें भी लोग आए थे। अब इसमें भी जहाँ तक 4-4.5 लाख लोग आए थे। जी अब इसमें किस परिस्थिति में कैसे बना है नियमावली, चूँकि पुलिस विभाग से अलग का ये बहाली था, तो मैं समझता हूँ कि नियमावली बनाने वाला जो भी वरीय पदाधिकारी बैठते हैं जी तो पुराना चीज़ देख के ही इसका नियमावली का बनाते हैं और बेहतर के लिए ही बनाते हैं। जी अब उस बेहतर में कहाँ किस तरह का चूक हुआ है जी ये तो नहीं हम बतला सकते हैं आपको, कि जहाँ तक अब धूप का असर रहा, कोरोना का असर रहा, या लड़का बीमार था या क्या था, चूँकि दौड़ने में तो काफ़ी लोग आए हैं। बीमार रहेंगे तो 12-12 लोगों की कैजुअलिटी आपको लगता है कि ये नहीं, नेचुरल है? देखिए इस पर तो हम लोग संवेदना है, लड़कों का जो डेथ हुआ उसके प्रति हमारा पुलिस विभाग के, हम अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं जी कि उनके माता पिता का जो सहारा था वो छिन गया है। जी, उनके प्रति सरकार को जी जो भी होना चाहिए करना जी। चाहिए। अभिषेक जी, आपके राय, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? अगर हम लोग नियमावली कहीं बनाते हैं या ड्राफ्ट होती है जी तो अगल बगल के राज्य या जो चल रहा है वहाँ, जी तो 10 किलोमीटर का जो दौड़ है जी। वो झारखंड में है। अब अगल बगल का छत्तीसगढ़ देखेंगे आप, बिहार देखेंगे, वो सर ने जो कहा कि जो पहले 6 मिनट में होती थी वही दौड़ है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ का मानक जी जो बना है जी। वो दूसरी जो मेरे समझ से जो होना है जी वो 2016 के पहले, जब इसके पहले जो सरकार थी उसमें नियमावली ऐसे था कि पहले रिटन एग्जाम हो, जी उसमें जो एलिजिबल हो उनका फिजिकल हो। जी। तो 6 लाख जो संख्या फॉर्म भरा हुआ है जी वो ऑटोमेटिक कम होके आप 1 लाख तक आ जाता था जी। जो क्वालिफाई हो। जी उसके बाद वो, और सर ने ये अच्छी बात कही कि ये कैजुअलिटी इसी समय क्यों, ये चूक है, जी। कोई माने या ना माने, ये चूक बहुत भारी चूक। तो ये सरकार कहाँ ने चूक भी आपको माना लगता है? सरकार ने भी ये माना है। जी। चियाकी क्यों बंद कर दिया आपने दौड़? पहले आपने क्यों नहीं सोचा कि चियाकी में दौड़ नहीं हो सकता है? वहां का कंडीशन, वेदर कंडीशन, आप दौड़ा रहे हैं 6000 लोगों जी। को और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 बजे सुबह तक हम दौड़ा दें, ऐसा जी। होता है? नहीं हो पाएगा। पहले दौड़ एक दिन में 6-6 हजार लोगों की दौड़ नहीं होती थी। जी अभी जो शेड्यूल हुआ है उसमें एक दिन में 6000 लोगों को दौड़ाया जा रहा है। जी जी पहले जो दरोगा की सर बता रहे हैं बहाली, दरोगा के बहाली के समय 0 कैजुअलिटी थी। जी और बहुत दिनों की बात नहीं है, वो 3-4 साल पहले तक की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो चूक हुई है वो है नियमावली में भी बहुत बड़ा। आप रिटेन के पहले ही शारीरिक जांच ले रहे हैं, जी तो ये सब नियमावली में तो बदलाव हुआ है और बदलाव का परिणाम आपको दिख रहा है। साथ ही मौत को हम रोक सकते थे। जी जो इतना कैजुअलिटी 15 हुआ है वो अगर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मिल जाता जी। तो शायद मेरे कुछ भाई जो अभी जिंदा नहीं है जी वो बच सकते थे। जी। अभी जैसा हमने बाकी लोगों से बात किया तो उसमें जो मेन क्राइटेरिया निकल के आ रहा है, जो बातें आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कोरोना वैक्सीन का एक रीज़न नहीं बन सकता है। तो एग्जैक्टली आप लोग टेक्निकल और क्वालिफाइड लोग हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि मौसम या क्या एग्जैक्टली क्या रीज़न हो सकता है कि 12-12 कैजुअलिटीज़ एक ही इसमें हो गया? देखिए 12 कैजुअलिटी ये आम कैजुअलिटी नहीं है, जी। बहुत बड़ी संख्या है। जी तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या क्या रीज़न हो सकता है इसके। जी सबसे पहले जैसे टेम्परेचर उन्होंने बताया कि और कैंडिडेट की संख्या, जी आप एक दिन में अगर ज़्यादा लोग को दौड़ा रहे हैं जी तो टाइम भी आपका ज़्यादा लगेगा, पूरा दिन लग सकता है। जी तो टेम्परेचर मान लीजिए आप दोपहर है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, उसमें भी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है और दौड़ने से भी टेम्परेचर बढ़ता ही है। जी तो हाइपरथर्मिया का भी एक रीज़न होता है, जी। डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होता है। जी। तो मेरे हिसाब से नियमावली में कुछ चेंजेस। आपको लगता है कि डिहाइड्रेशन इमीडिएट डेथ
कैजुअलिटी कर सकता है? इमीडिएट डेथ तो उसमें नहीं होता है, लेकिन सडन कार्डियक डेथ होता है वो कार्डियक जी। कॉज के चलते होता है। हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता जी। है। और मेरे हिसाब से पहले ये मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, जी जी जिससे कि हम ये इन बीमारियों को जी पहचान सकें, जी जी तो उससे कैजुअलिटी कम होगी। जी। डॉक्टर दीपक सिंह, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप मनोचिकित्सक हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की, जैसा डॉक्टर साहब सजेस्ट कर रहे हैं, कि एक प्रीलिम टेस्ट ज़रूरी है किसी को भी इस तरह से फिजिकल देने के लिए? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि इस तरह का लोगों में एक धारणा होती है, टेंडेंसी होती है कि वो बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं। जी शुरू में जैसे कहीं पेन हो रहा है, छाती में पेन हो रहा है, पेट में पेन हो रहा है, तो उसको एक लेवल तक वो लोग उसको निगलेक्ट करते हैं। ये आप अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अभ्यर्थियों की भी और इन जनरल पब्लिक। जी जी लेकिन जब वो चीज़ें बहुत सीवियर हो जाती हैं, ओनली देन दे कंसल्ट विद ए डॉक्टर। जी तो इसलिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन अगर हम लोग रखेंगे तो इस तरह की कोई भी कंडीशन जो किसी भी रीजन से अब तक निगलेक्टेड थी, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी बाकी ये चीज़ हम लोग कर सकते थे कि जो मेडिकल फैसिलिटी था उस समय, जी उसको और बेटर किया जा सकता था। जी मान ली डिहाइड्रेशन हुआ, उसके चलते डिसइलेक्ट्रोलीमिया हुआ, उसके चलते एरिथमिया हुआ। जी अब अगर जैसे मेरे साथी ने बोला कि वो 1-1 घंटे तक पेशेंट उस तरह से पड़े हुए थे, जी अगर वो वाकई 1 घंटे तक पड़े हुए थे तो एरिथमिया के केस में वो बहुत लंबा ड्यूरेशन है। जी उस कंडीशन में किसी के साथ भी इस तरह का हैपनिंग हो सकता है। जी। तो मेडिकल फैसिलिटी जो उस समय था, जी। उसको हम लोग और बेटर किया जा सकता है। जी। युवाओं की मौत पर राजनीति कितनी उचित है? राजनीति जो भी करेगा, किसी के मौत पर वो अच्छा बात नहीं है। जी जहाँ तक डॉक्टर साहब के बात से हम पर कुछ कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, बदला हुआ परिप्रेक्ष्य में अगर इस तरह का फैसिलिटी होता है कि बच्चे का दौड़ के पहले अगर उनकी मेडिकल चेकअप हो जाए तो बेटर है। आगे से नियमावली में अगर ये बनता है तो सबों के लिए अच्छा होगा। जहाँ तक नियमावली बनाने की जो बात आपने कहा या मेरे साथी जो बोले, तो नियमावली जो भी बनता है, लोग हमारे जो वरीय पदाधिकारी लोग बनाते हैं, वो सारे चीज़ को सोच समझ के ही बनता है। जी और उन लोगों का भी मनोभावना यही रहता है कि पीसफुली अगर हम कोई रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं जी तो बहुत मज़े से निकल जाए, किसी तरह का इंसिडेंट नहीं हो। जी और हम जहाँ तक समझते हैं कि हमारे मुख्यालय के जो भी वरीय पदाधिकारी इस नियमावली बनाने में रहते हैं या अभी हैं, वो लोग भी संवेदनशील हैं कि इस तरह का इंसिडेंट क्यों हुआ। तो मैं समझता हूँ कि यह संवेदनशीलता का ही असर है कि बहाली को रोक के और कुछ दिन के बाद फिर शुरू कराया गया है, जो आप देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में चल रहा है। जी तो आगे इस पर बेहतर करने के लिए निश्चित रूप से हमको लगता है कि पुलिस मुख्यालय या जो भी जिस विभाग का भी बहाली होगा, जी। जहाँ भी नियमावली होगा, सरकार से मिलके और सरकार स्तर पर इसको कितना अच्छा किया जा सकता है, जरूर उस पर फॉलो। तो आपको क्या लगता है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसको मौत का जिम्मेवार तो हम अपने हिसाब से क्या बोलेंगे, इसके लिए तो मान लीजिए डॉक्टर साहब समझें बता ही रहे हैं। और मौत का जिम्मेवार कौन है, ये तो हम कोई जादू का छड़ी लिए नहीं है किसी पर हम दोषोपन कर दें। हम आपको पहले भी बताए कि कोई नया बहाली शुरू नहीं हुआ इस तरह का। जी हमारे साथी भी माने जी 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 कि पहले भी हुआ है, लेकिन पहले इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ था। जी, इस बार हुआ तो आगे चलकर जरूर जो भी विशेषज्ञ हैं जरूर गहन इसमें चिंतन कर रहे होंगे कि आखिर इस तरह से कैसे हुआ। डॉक्टर अमर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? दौड़ का आयोजन किया गया, जी तो वहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि कितनी मेडिकल फैसिलिटी आपने दिया, जी जितने मास में आपने जी। बुलाया छात्रों को। और उसमें जैसे कार्डियक अरेस्ट जब भी होता है, रिदमिया चलते हैं, सडन कार्डियक डेथ जो होता है, जी। जो कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, उसमें एक ही टेक्निक है जो बचा सकता है किसी की जान, वो है सीपीआर, जी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जी पंपिंग। जी तो उसका टेक्निक जिसको आता है वही बचा सकता है। जी। मेडिकल हेल्थ केयर ही इसको कर सकते लेकिन एक सवाल है कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कोरोना को और वैक्सीन को उसका जिम्मेवार बताया, कुछ समय पहले भी हम लोगों ने देखा था कि इस पे कुछ सवाल उठ रहे थे। तो आपको बीइंग ए डॉक्टर, आपको ये क्या लगता है कि ये सरासर गलत है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? कोरोना के समय जब वैक्सीन लग रहा था, वैक्सीन के बाद की बहुत लोग जैसे हुआ हार्ट अटैक हुआ, जी तो पहले पेपर में आ गया कि हार्ट अटैक कोरोना के वैक्सीन नहीं चलते हुआ, जी। लेकिन बाद में जब पता चला कि उसको पहले से ही हार्ट का डिजीज था, पहले अटैक हो चुका था उसको पहले, वो दूसरा अटैक था। जी अभिषेक बताइए। कोरोना वैक्सीन की वजह से, अगर हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन की वजह से छात्रों की मौत हुई है, तो उन्हीं का एक विंग है पुलिस विभाग।
पुलिस विभाग के यहाँ से जो प्रेस रिलीज होता है जी उसमें कहा जा रहा है कि अभी पता लगाया जा रहा है कि किस वजह से हो रही है। जी तो अपने ही सरकार का दो विंग विरोधाभास बयान दे करके अपने ही बात को झुठला रहा है। जी तो इसमें साधारण सी बात है कि राजनीति अपनी जगह है हम्म और गहरी संवेदना अपनी जगह जी। है। किसी के परिवार का चिराग बुझ गया है जी तो ऐसा कोई वक्तव्य न दिया जाए जी कि दुख और गहरा हो जाए जी जी और उसका बहुत गहरा असर होगा जी। जनमानस पर। जी। इसलिए बयान को थोड़ा संतुलित नौक तोल के देने की जरूरत है जी। और छात्रों के हित के लिए जो भी करने की जरूरत है वो किया जाना चाहिए। हमारे पैनलिस्ट के जितने भी विचार हैं उन्होंने जो व्यक्त किए उससे यही कंक्लूड होता है कि राजनीति के जगह पे जो नियमावली है, जो सारे नॉर्म्स बने हुए हैं, उसको प्रॉपरली सपोर्ट सिस्टम बढ़ाने चाहिए। इस तरह के जो सारे टेस्ट होते हैं उसके पहले के जो मेडिकल सपोर्ट सिस्टम और उसकी प्रीलिम्स, उसके जो मेडिकल चेकअप वगैरह, ये सब को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ना कि राजनीति करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।